नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, तुर्की ने अभी कुछ दिनों पहले ही फैसला किया था कि वह रशिया से S-400 सिस्टम खरीदेगा और अमेरिका के ऐतराज के बाद भी उसने ऐसा किया। तो उसके बाद में अमेरिका ने F-35 फाइटर जेट की सेल जो कि तुर्की को होने वाली थी उसे रोक दिया। अब चूंकि दोस्तों तुर्की नेटो मेंबर है, ऐसे में दोस्तों उसके साथ अमेरिका का रिलेशन जो है वो ठीक होना जरूरी है। और अब तुर्की का माना जा रहा है कि वह F-35 की जगह पे सुखोई 35 फाइटर जेट खरीद लेगा। तो ऐसे में दोस्तों क्या लगता है कि नेटो के अंदर फूट पड़ जाएगी या कुछ और होगा, इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी जैसा कि दिख रहा है, तुर्की पूरी तरह से रशियन मिलिट्री हार्डवेयर के ऊपर स्थापित होता जा रहा है। उसकी जरूरतें वहीं से पूरी करने की कोशिश की जा रही हैं और उधर से दोस्तों रशिया का भी यही प्लान है, वह नेटो के अंदर फूट डाले और तुर्की को अपनी तरफ खींचे। तो ऐसे में दोस्तों क्या लगता है कि ये एक हल्का सा डेंट होगा या फिर इससे कुछ बड़े प्रभाव पड़ेंगे नेटो अलायंस के अंदर? तो ये दोस्तों देखने वाली चीज होगी। दोस्तों, जब तुर्की ने फैसला किया रशियन S-400 मिसाइल सिस्टम को खरीदने का, तो इससे दोस्तों नेटो देशों के साथ में उसके संबंध भी बिगड़ गए, बल्कि दोस्तों उन्हें एक खतरा भी पैदा हो गया, क्योंकि S-400 सिस्टम आने के बाद में तुर्की की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और जिसे नेटो देशों के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा अगर दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है। दोस्तों, जब यूनाइटेड स्टेट ने अपनी F-35 फाइटर जेट की सेल को तुर्की को बंद किया, तो उसके बाद रशिया की कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट जो कि इसे S-400 सिस्टम सप्लाई कर रही है, उसने कहा कि हम न केवल इसी की सेल करना चाहते हैं बल्कि तुर्की के साथ अपने फाइटर जेट के साथ भी आगे बढ़ना चाहते हैं और नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तुर्की के साथ लेके जाना चाहते हैं। और दोस्तों F-35 डील कैंसिल होने के बाद ही रशिया ने अपने Su-57 फाइटर जेट जो कि नेक्स्ट जनरेशन का बताया जाता है, उसे तुर्की को पेश करने की कोशिश की है और बताया गया कि इसके अंदर आगे जाके ज्वाइंट प्रोडक्शन भी की जा सकती है, जैसा कि वह इंडिया के साथ करने की कोशिश कर रहा था। अब वह तुर्की के साथ कर सकता है क्योंकि इंडिया के साथ ये डील कैंसिल हो गई थी। हालांकि इसके ऊपर तुर्की की तरफ से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई, लेकिन बताया जाता है कि रशिया पूरी ताकत के साथ यह फाइटर जेट देने की कोशिश कर रहा है तुर्की को। इसके अलावा दोस्तों सुखोई 35 जो कि एक सबसे बेटर एयरक्राफ्ट माना जाता है रशियन इन्वेंट्री के अंदर और इसके अंदर नए इंजन और नए एवियोनिक्स लगे हुए हैं, इसे भी तुर्की को दिया जा रहा है और तुर्की भी इन दोनों के बीच में एक फाइटर एयरक्राफ्ट लेने की सोच रहा है, क्योंकि दोस्तों तुर्की को भी F-35 की जरूरत थी, लेकिन अभी क्योंकि अमेरिका ने मना कर दिया तो इसके पास उसकी जो बची हुई F-35 फाइटर जेट की फ्लीट है उसमें भी प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। और दूसरा दोस्तों अमेरिका को यह भी चिंता है कि कहीं F-35 की कोई टेक्नोलॉजी वह रशिया के साथ में शेयर न कर दे, ये भी अमेरिका की चिंता का कारण है। और दोस्तों रशिया की अप्रोच ऐसी ही जैसी वह इंडिया और चाइना के साथ करता रहा है कि अगर एक बड़ा ऑर्डर मिले तो उसके साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या फिर लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी मिलती है, सेम वही वह तुर्की के साथ कर रहा है। लेकिन दोस्तों तुर्की भी माना जा रहा है Su-57 की परफॉर्मेंस को देखेगा और इसके अलावा बता दें कि F-35 फाइटर जेट कुछ हद तक तुर्की के अंदर ऑलरेडी बन रहा है। और दोस्तों जो चीजें तुर्की के अंदर बनती है F-35 फाइटर जेट की, वो ग्लोबली भी सप्लाई की जाती है। यानी तुर्की के साथ अमेरिका का पहले बहुत अच्छा रिलेशन था, इसीलिए ये डील संभव हो पाई। अब अमेरिका को भी ये सोचना होगा कि उसे यह सारी चीजें कहां से अवेलेबल करवानी होगी दूसरे देशों को, जो वह तुर्की से करवाता रहा है। और तुर्की भी इस समय वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि रशिया का फाइटर जेट कैसा होगा यह भी देखना होगा। और इसके अलावा दोस्तों तुर्की अपना खुद का भी 5th जनरेशन फाइटर जेट विकसित कर रहा है, इसलिए दोस्तों उसकी कोशिश ये भी है कि लोकली फाइटर जेट बनाए जाएं। ऐसे में दोस्तों अब ग्लोबल सिनेरियो के अंदर चीजें लगभग सेम चल रही है। हर देश चाहता है कि लोकली ही उसके पास सारी चीजें अवेलेबल हो, क्योंकि दोस्तों डिफेंस की चीजें जो होती हैं, जो ये वेपन सिस्टम होते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्ट करते हैं। इसीलिए हर देश के लिए संभव नहीं है कि अपनी सुरक्षा जरूरतों को दूसरे देशों से अवेलेबल करवाता रहे। और दोस्तों अभी थोड़े दिन पहले ही तुर्की के पीएम एर्डोगन ने यह घोषणा की थी कि वह रशिया के साथ S-400 सिस्टम को लोकली बनाने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए ज्वाइंट प्रोडक्शन भी किया जाएगा और उसके बाद S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर भी वह सोच सकता है। ऐसे में दोस्तों इंडिया को यह देखना होगा कि वह इस मौके को न खो दे, क्योंकि दोस्तों S-400 के बाद हमें भी S-500 सिस्टम की जरूरत रहेगी, क्योंकि S-400 सिस्टम ऑलरेडी चाइना के पास है और हमें अपनी कैपेबिलिटी को भी बढ़ाना है। तो S-500 सिस्टम हमें इस तरह की कैपेबिलिटी विकसित करनी होगी कि हम लोकली बना पाए। तुर्की इससे पहले इस चीज को
हासिल करे, हमें उस मौके को खोना नहीं होगा और उसके ऊपर सफलता हासिल करनी होगी। ऐसे में दोस्तों ये समय बताएगा कि तुर्की किस तरफ जाता है और इसका हमारे ऊपर और अमेरिका के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। लेकिन हमें अपनी जरूरतों को सबसे पहले सोल्व करना चाहिए, बजाय दूसरे देशों की ओर देखने के। धन्यवाद। जय हिंद।